हाय फ्रेंड्स, आज मैं 5 से 6 साल तक के बेबी के लिए फ़्रॉक बनाऊंगी और वो भी कुर्ती से बचे हुए कपड़े से। आज मैं कोई भी वैसा कपड़ा नहीं ले रही जो फ्रेश कपड़ा हो। ये सारे के सारे कपड़े बचे हुए हैं। ये कुर्ती की साइड से निकली हुई पीस है और ये ट्राउज़र से बचा हुआ कपड़ा है। तो इन दोनों को मिला करके हम 5-6 साल के बेबी के लिए फ़्रॉक बनाएंगे। अगर ये कपड़ा आपको मीटर में देखना हो तो लगभग 1.5 मीटर कपड़ा होगा। मतलब अगर बेबी के लिए कपड़ा लेके बनाना हो तो 1.5 मीटर कपड़ा लेके बनाएं। वैसे तो ये बचा हुआ कपड़ा है, इसी कपड़े में हमें बनाना है। अब ये मैंने जो ट्राउज़र से निकला हुआ कपड़ा है उसको मैंने डबल लेयर में फ़ोल्ड कर लिया है और यहाँ से हम चौड़ाई नापेंगे पहले एक साइड से। तो 12 इंच यहाँ से लंबाई हमने नाप ली है और 12 इंच पर निशान लगा लिया है। इसी निशान पर हमें कपड़े को कट कर लेना है। ये मैंने कपड़ा कटिंग कर लिया है, इसको मैं बाद में बताऊंगी क्या करना है। फ़िलहाल ये जो कपड़ा है इससे हमें घेर बनाना है। तो पहले हम इसकी चौड़ाई नापेंगे। चौड़ाई इसकी है 32 इंच और लंबाई इसकी भी नापेंगे। तो लंबाई इसकी है 9 इंच। तो ये हमारा घेर हो गया। अब इस घेर को हम 2 पार्ट में कट कर लेंगे। पहले तो यहाँ से हमने कपड़ा थोड़ा सा तिरछा है तो इसको बराबर कर लेना है और फिर उसके बाद यहाँ से हम दोनों कपड़े को अलग अलग कर लेंगे, यानी कि फ्रंट और बैक दोनों घेर हमारा होगा इसमें। अब घेर तो हमारा कटिंग हो चुका है, 2 पीस में हो गया है ये। अब घेर की लंबाई बढ़ाने के लिए हमें इसमें और कपड़ा ज्वाइंट करना होगा। तो ये जो कुर्ती की साइड से निकला हुआ कपड़ा था उसको हम ज्वाइंट करेंगे। तो चौड़ाई इसकी 32 इंच है, उसी चौड़ाई में हमें कपड़े को कट करना है। लंबाई तो कम ज़्यादा चलेगी पर चौड़ाई हमें पूरी रखनी है। तो सबसे पहले ये वाला कपड़ा हम यहाँ से पहले डबल कर लेंगे और इसमें से हम पहले टॉप के लिए बैक पार्ट निकाल लेंगे। यहाँ से हमने 12 इंच पर निशान लगा दिया है और इसी निशान पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जो मैंने प्लेन कपड़े से कटिंग किया था वो हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा और ये हमारा बैक पार्ट रहेगा। तो टॉप के लिए मैंने दोनों पीस कटिंग कर लिया है, फ्रंट और बैक। चौड़ाई हमारी 8 इंच है, लंबाई इसकी 12 इंच है। अब फिर से हम कपड़े को फैलाएंगे और इसको हम इस तरीके से डबल कर लेंगे। और देखिए हमारा कपड़ा थोड़ा सा छोटा बड़ा है तो जो छोटी पीस है उसी को हम नापेंगे। देखिए इसकी चौड़ाई भी पूरी 32 इंच है और फिर हम इसको कटिंग करेंगे, यानी कि बराबर सा एक शेप देंगे अच्छा सा। तो कपड़े को हमने इस तरीके से 4 लेयर में कर लिया है। अब यहाँ का जो कपड़ा एक्स्ट्रा है इसे हम कट कर देंगे और इस कपड़े को हम पूरा कट करके अलग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम कपड़े को कट करके बराबर करेंगे। तो ये मैंने कपड़े की कटिंग कर ली है। ये हमारा हो गया दूसरा घेर, यानी कि उस जो हमने प्लेन कलर का घेर लिया है उसी में हमें ज्वाइंट करना होगा इसको। अब देखिए ये पीस थोड़ा सा छोटी बड़ी है तो इसे कट करके हम बराबर कर लेंगे बाद में। अब ये दोनों कपड़े से मुझे घेर बनाना होगा तो इस तरीके से हमें ज्वाइंट करना होगा। ज्वाइंट करके घेर बनाएंगे। तो घेर तो हमारा हो गया है, घेर को हम साइड में रखेंगे। अब हमें कटिंग करना है टॉप की। तो टॉप के लिए ये मैंने जो कपड़ा कटिंग किया था साइड से, घेर की साइड से, उसको मैंने लिया है। ये हमारा बैक पार्ट है खुला हुआ और ये हमारा फ्रंट पार्ट है जो कि हमने आगे की साइड भी इसको बंद रखा है। अब इसमें हम निशान लगाएंगे। लंबाई इसकी 12 इंच है और फ्रंट वाली चौड़ाई 8 इंच है। बैक वाले की चौड़ाई 8 इंच है, फ्रंट वाले की मैंने 2 इंच कम कर दिया है। गले की दूरी का निशान मैंने 2 इंच पर लगाया है और कंधे का निशान मैंने 3 इंच पर लगाया है। टोटल मैंने 5 इंच पर निशान लगा करके फिर आर्मोल के लिए भी 5 इंच पर निशान लगा लिया है और गोलाई का शेप दिया है। गले का निशान लगाएंगे 2.5 इंच की गहराई में और कंधे को भी थोड़ा सा तिरछा करेंगे, नीचे से भी हल्की सी गोलाई देंगे और फिर इसी निशान पर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमने टॉप की कटिंग कर ली है। बैक साइड के गले को हम थोड़ा सा छोटा रखेंगे और फ्रंट वाले को जो मैंने निशान लगाया है उसी निशान पर कटिंग कर लेंगे। अब ये हमने टॉप की फाइनल कटिंग कर ली है। तो दोनों पार्ट मैंने कटिंग कर लिया है, फ्रंट और बैक पार्ट। ये हमारा बैक पार्ट है खुला हुआ और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब इसकी सिलाई करना होगा तो सबसे पहले हम आगे वाले पार्ट में थोड़ा सा डिज़ाइनिंग कट करेंगे। तो ये जो मैंने साइड से कपड़ा निकाला था घेर में से
उसी को हम यूज़ करेंगे। बाकी का सारा कपड़ा छोटा छोटा है तो इससे कुछ नहीं बनेगा। इसी को हम यूज़ करके थोड़ा सा डिज़ाइनिंग करेंगे। तो इसको हम इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे और फिर फ्रंट वाले पार्ट को भी हम फ़ोल्ड करके सेट कर लेंगे इसके ऊपर। तो इस तरीके से सेट करने के बाद फिर बाकी का जो कपड़ा निकला हुआ है आर्म होल की तरफ और गले के पास, उन सभी कपड़े को हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए हमने गले को और मोल को सभी को कट कर लिया है। अब कपड़े को मैं इसके ऊपर रख करके दिखाऊंगी। कपड़ा हमारा इस तरीके से आएगा। अब इसको आप चाहे तो डायरेक्ट फोल्ड करके सिलाई कर दें या चाहे तो लेस से दबा करके सिलाई लगा लें। पहले तो हमें चारों तरफ से सिलाई लगा के फिक्स करना होगा कपड़े को और फिर ये लेस लगानी है यहाँ पर जॉइंट पर। इस लेस को लगाने के बाद फिर ये मैंने एक लंबी सी पट्टी ली है, इसको यहाँ पर सिलाई करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे ताकि सिलाई लगाने में ईजी रहे। और फिर ये निशान लगाने के बाद हम कपड़े को यहाँ से ऐसे रख करके इस पर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद फिर इसको इस तरीके से खोल के किनारे की साइड सिलाई लगा लेंगे। अब हम लेंगे बैक पार्ट को और इन दोनों पार्ट को भी हमें उसी तरीके से सिलाई लगा लेना है। मतलब इस तरीके से रख करके यहाँ तक सिलाई लगा के बंद करके बाकी का खुला हुआ छोड़ना है। और फिर जो पार्ट हमारा खुला रहेगा उसको हम इस तरीके से फोल्ड करके दोनों साइड से सिलाई लगा लेंगे। और फिर उसके बाद फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के कंधे की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने टॉप की सिलाई कर ली है, ये हमारे बैक पार्ट की सिलाई, ये हमारे फ्रंट पार्ट की सिलाई है। और फिर हमने कंधे को ज्वाइंट कर दिया है। अब बाकी है पाइपिंग लगाना दोनों आर्म होल में, गले में। तो यहाँ से हम पाइपिंग लगाएंगे इस तरीके से। दूसरे वाले में भी उसी तरीके से पाइपिंग लगा लेंगे और गले में भी पाइपिंग लगा लेंगे। तो देखिए हमने इसकी सारी सिलाई कंप्लीट कर ली है, बाजुओं में पाइपिंग लगा के, गले में पाइपिंग लगा के, यानी कि हमारा टॉप पूरी तरीके से बन के कंप्लीट हो गया है। अब बारी है घेर की। तो घेर का आप कोई भी कपड़ा ऊपर लगा सकती हैं, चाहे प्रिंटेड चाहे प्लेन वाला। तो मुझे यहाँ पर प्लेन वाला ज़्यादा सही लग रहा है। तो यहाँ पर प्लेन कलर के घेर को यहाँ पर चुनट डाल करके इसमें हमें ज्वाइंट कर लेना है। फिर दूसरे साइड भी उसी तरीके से घेर में चुनट डाल करके दोनों को, टॉप को और घेर को एक साथ ज्वाइंट कर लेना है। उसके बाद हम सीधा कर लेंगे इसको। तो देखिए हमने इसकी सिलाई कर ली है। दोनों साइड के घेर को मैंने चुनट डाल करके और सिलाई कर ली है। अब इसको हम फैला लेंगे घेर को। तो ये हमारा एक घेर तो ज्वाइंट हो चुका है। अब दूसरे घेर की बारी है। तो ये हमने दूसरा वाला घेर लिया है, इसके दोनों पार्ट को हम पहले अलग अलग करेंगे और फिर इस घेर में इस छोटे वाले घेर को हम ज्वाइंट कर देंगे। इस तरीके से हम एक साथ दोनों की सिलाई कर लेंगे। और फिर दूसरी साइड भी उसी तरीके से हम घेर की सिलाई लगा लेंगे। इन दोनों को एक साथ हम सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों घेर की हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद फिर से हम इसे फैला देंगे। अब इसको इस तरीके से फैलाने के बाद फिर हमें साइड से सिलाई लगा करके बंद करना है। तो इस घेर को, मतलब इस पार्ट को इस पार्ट पर ला करके इस तरीके से रख करके हम अच्छे से सेट करेंगे और फिर साइड से सिलाई लगा करके इसको बंद कर लेंगे। साइड की सिलाई लगाने के बाद नीचे की साइड फोल्ड करके पूरे घेर में सिलाई लगा लेंगे। तो लीजिए जी, ये हमारा प्यारा सा फ्रॉक बनके तैयार हो गया है। 5 से 6 साल के बेबी को आप आराम से पहना सकती हैं। तो इस फ्रॉक को बनाने के लिए आपको कोई भी मुश्किल नहीं, बस आप बचे हुए कपड़े से बना लें या अगर सिंपल सा कपड़ा ख़रीद के बनाना हो तो आप 1.5 मीटर या 1.25 मीटर कपड़ा लेंगे तो आपका फ्रॉक बहुत ही ईजी बन जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।